सभी को नमस्कार, जोहार, जय हिंद। नए वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के यदि आप लाभार्थी हैं और आपको पांचवी किस्त का इंतजार है तो आपका यह वीडियो आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज 1 जनवरी 2025 हो चुका है और हेमंत सोरेन जी का जो वादा था वो काफ़ी पीछे नज़र आता हुआ दिखा, काफ़ी फेल होते हुए नज़र आया। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, महिलाओं को मिला धोखा। जी हाँ, महिलाओं को धोखा दिया गया है। हेमंत सोरेन जी ने झूठे वादे किए थे। आप देख सकते हैं, अब तक 300 को ही मिला है पैसा। तो पैसा जो है अब तक केवल व केवल 300 महिलाओं को ही मिला है। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और एक और नया तिथि जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जिनको भी पैसा अभी तक नहीं मिला है उनको एक और तिथि जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब 6 जनवरी को 2500 की राशि। तो देखिए, नए पर नए जो है तिथि जारी किए जा रहे हैं और केवल व केवल अभी तक एक बात बोल दें तो हेमंत सोरेन जी का वादा जो है वो झूठा नजर आता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अब जो है नया तिथि घोषित किया गया है और उस दिन पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा था हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि पैसे जो है महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। तो कितनी इसमें सच्चाई थी, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे दावे किए जा रहे थे कि पैसे जो आ रहे हैं वो कब से आ रहे हैं, पहले वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पैसे की अगर बात करें तो 26 दिसंबर से पैसे आना शुरू हुआ था और 26 और 27 दिसंबर को पैसे आए थे। और इसके बाद बोला जा रहा था कि 28, 29, 30 और 31 यानी कि दिसंबर माह के अंतिम दिन तक सभी के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन 28 को बंद था बैंक और 29 को रविवार था, इसके कारण पैसे नहीं दिए गए। लेकिन इसके बाद जो है ना, 30 तारीख को मतलब कि 30 दिसंबर को उम्मीद जताई जा रही थी कि पैसे सभी के खाते में आ जाएंगे। लेकिन 30 दिसंबर को भी नहीं आए। फिर इसके बाद लोगों में एक और दिन का इंतजार था, 31 दिसंबर का। तो 31 दिसंबर को भी पैसे नहीं आए। जी हाँ, पैसे नहीं आए। केवल व केवल इस मंथ दिसंबर मंथ में 2 दिन ही पैसे आए और ये पैसे जो थे ना, ट्रायल के रूप में भेजे गए थे। मात्र कुछ महिलाओं को ही पैसे भेजे गए थे, जो कि आप देख सकते हैं। और हेमंत सोरेन जी का जो दावा था वो बिल्कुल खोखला हुआ था और ये झूठा दावा था कि उन्होंने पैसे सभी के खाते में भेज दिए हैं। देखिए, कौन कौन से महिलाओं को पैसा मिला है और कितने महिलाओं को पैसा मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट जो है उसमें देखिए, पांचवी किस्त की राशि जो है, आप यहाँ पे देखिए 26 और 27 दिसंबर को ट्रायल के तौर पर हर जिले में 100 से 200 महिलाओं के खाते में 25-2500 की रुपए की राशि भेजी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रांची में मैया सम्मान समारोह स्थगित हो जाने के कारण अभी तक सभी के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं। जी हाँ, ये ट्रायल के तौर पर केवल व केवल आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 से लेकर 200 रुपये, मतलब कि 200 महिलाओं को ही इसमें राशि प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का दावा था कि महिलाओं का पैसा जो है सभी का चला गया। तो ये बिल्कुल झूठा वादा था और हेमंत सोरेन ने महिलाओं के साथ एक प्रकार से समझ सकते हैं कि भद्दा मजाक के तौर पर ये लिख रखा था अपने ट्विटर अकाउंट पे कि सभी को पैसा भेज दिया गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप देख सकते हैं कि केवल और केवल 200 से 300 महिलाओं को ही पैसा हर एक जिले में भेजे गए थे। और ये ट्रायल, तो ट्रायल क्या ज़रूरत थी, इससे पहले तो पैसे चौथी किस्त के बहुत सारे महिलाओं को जा चुके हैं, चौथे किस्त तक के, तीसरी किस्त तक के, ये सब। तो ट्रायल की क्या ज़रूरत थी, ये समझ में नहीं आता, लोगों को दिमाग से परे है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैया सम्मान के पांचवी किस्त की राशि है 28, 29, 30 और 31, यानी राज्य में 7 दिनों का राजकीय शोक होने के कारण पैसे नहीं जा सके। बाकी महिलाओं के खाते में पैसे नए साल में
6 जनवरी को भेजे जाएंगे। जी हाँ, एक और तिथि जो है वो निकल कर आ रही है 6 जनवरी नए साल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेमंत सोरेन का जो वादा था कि दिसंबर माह में पैसे भेज दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ है और महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बता दें छठा किस्त प्राप्त करने के लिए खाता आधार लिंक होना जरूरी है, साथ ही सिंगल बैंक खाता भी होना चाहिए। जी हाँ, एक और अपडेट है और अपडेट में आपको बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बताया जा रहा है कि जो छठी किस्त है मिलने वाले हैं जनवरी माह में, वो केवल व केवल डीबीटी के माध्यम से जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, डीबीटी आप अनेबल करा कर रखिए, लेकिन देखिए पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो वादा किया जा रहा था, हेमंत सोरेन जी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि पैसे जो हैं वो खाते में पहुंच गए हैं। आप यहाँ पे देखिए, खुद हेमंत सोरेन जी अपने ट्विटर अकाउंट पर बोल रखे थे। यहाँ पे देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण मैया सम्मान का कार्यक्रम टाल दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे देखिए, पर मैंने जो वादा अपने राज्य के महान जनता से किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। हर मैया के खाते में 2500 रुपये की राशि, साल के पूरे 30,000 रुपये हमेशा। तो ये एक प्रकार से 200-300 महिलाओं को ही भेजकर ये जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे जो पोस्ट किए हैं, ये बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। यही भर नहीं, यहाँ तक झारखंड की मीडिया वालों को भी आप देखिए क्या उन्होंने छाप रखा है, क्या लिख रखा है। आप यहाँ पे देखिए, धनबाद में बैंकों का ट्रांसफ़र की गई मैया सम्मान योजना की राशि। देखिए, बैंकों को यदि ट्रांसफ़र कर दी गई है तो बैंक वाले 2500 की जो राशि देने हैं वो अब तक क्यों नहीं दिए गए हैं, ये समझ में नहीं आता है। पैसे क्यों नहीं दिए गए हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। केवल व केवल 300-400 महिलाओं को हर एक जिले में पैसे मिले हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो लगभग एक तरह से समझ लीजिए कि 5 से 6 हज़ार महिलाओं को ही पैसा दिया गया है और इतने में ही हेमंत सोरेन जी वाहवाही लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो देखिए, पैसा जो है अब एक और डेट जारी कर दिया गया है। क्या उसमें पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे? यदि नहीं आते हैं इस डेट को तो महिलाएं जो हैं वो आंदोलन करेंगी। ये जरूरी एक चीज़ सूचना है, आप समझ लीजिए। सभी जिलों में आंदोलन होने वाला है, ये ध्यान रखिए। आप देखिए, झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति घोषणा भर बाकी। देखिए, 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह, खाते में जाएंगे 2500 रुपये। देखिए, अब बोला जा रहा है कि फिर से जो स्थगित किया गया था मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम, वो अब 6 जनवरी को फिर से शुरू किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा और उसमें ही जो 2500 रुपये की राशि है वो भेजी जाएगी। तो अब भेजी जाएगी तो महिलाओं को क्यों झांसा दिया गया, ये समझ में नहीं आता। हेमंत सोरेन जी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख रखे हैं कि महिलाओं को 2500 की जो राशि है वो जाना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारे कम महिलाओं को पैसे मिले हैं। अभी तक समझ लीजिए कि 10% महिलाओं को भी पैसे नहीं दिए गए हैं। तब तक न महिलाएं, समझ लीजिए कि यूट्यूब वगैरह सभी लोग मतलब परेशान है एक तरह से, ब्लॉक वगैरह जाकर, पंचायत में जाकर। तो ये हेमंत सोरेन जी का जो है वादा बिल्कुल झूठा साबित हुआ है और ये यदि पैसे अभी नहीं मिलते हैं तो आंदोलन होने वाला है। साफ समझ लीजिए, आंदोलन होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री महिलाओं को खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे रुपए, जो अभी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये झूठा वादा क्यों किया गया था, क्यों बोला जा रहा है कि पैसे खाते में जाने लगे? सभी महिलाएं परेशान थीं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। साफ समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आप देख लीजिए, जनवरी माह से जो है ना एक नियम भी बदलेगा। आप देखिए यहाँ पे नियम क्या बदलेगा, 1 जनवरी से बदलेगा नया नियम। आप देखिए, मैया सम्मान योजना की दिसंबर की जो राशि थी ना, बिना डीबीटी के माध्यम से भी मिलेगा, ये बोला जा रहा था। लेकिन 1 जनवरी से उन महिलाओं को ही मैया सम्मान योजना की राशि दी जाएगी जिनका डीबीटी ऑन है। देखिए, पहले इस प्रकार से बैंक खाता नंबर से पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब जनवरी माह से केवल और केवल आधार कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आधार संख्या होता है और इसी आधार संख्या से पैसे भेजे जाएंगे डीबीटी के माध्यम से, तभी आपके खाते में पैसे जाएंगे। नहीं तो अब आपके खाते में पैसे जो है
पाँचवीं किस्त हो या छठी किस्त हो, नहीं जाने वाले हैं। तो आप डीबीटी अनेबल करा कर जरूर रखिए, ऑन करा कर जरूर रखिए। यदि पैसे आएंगे तो अब डीबीटी से माध्यम से पैसे आएंगे। लेकिन अगर 6 दिसंबर तक पैसा नहीं मिलता है तो आप देख लीजिए क्या होने वाला है। देख लीजिए क्या होने वाला है। आप एक और देखिए, एक और अपडेट देखिए, यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने खुद बोल रखा है। आप यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद यहाँ पे 55 लाख लाभुकों के खाते में डाले जा रहे हैं पैसे। तो यहाँ पे वादे तो कर दिए जा रहे हैं, पेपर में यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि 2500 की जो राशि है वो मिलने शुरू हो गए हैं, देने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे केवल व केवल कागजी, एक तरह से बोला जाएगा कि कागज पर दिखाया जा रहा है कि महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन केवल व केवल ट्रायल पर 300-400 महिलाओं को हर एक जिले में पैसे दिए गए और इतने में ही हल्ला हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। हेमंत सोरेन जी और कल्याण विभाग जो भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको मतलब हिदायत है कि महिलाएं अगर चाहेंगी तो आपको जैसे सराखों पर बैठा रखी हैं वैसे ही उतार देंगी। साफ जान लीजिए, अगला चुनाव में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप झूठ का वादा मत कीजिए। महिलाएं परेशान हो रही हैं, ब्लॉक जा रही हैं, बैंक जा रही हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पैसे यदि आपको भेजने हैं तो एक ही बार पैसे भेजिए। 2500 की राशि जो है एक बार भेज दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी महिलाएं खुश रहेंगी। भले ही आप 2500 की जगह 1000 ही क्यों ना भेज दें, लेकिन सही समय पर भेजिए और सभी को भेजिए। बस यही लोगों की जो है मनोकामना है। आप यहाँ पे देखिए, अब तक हेमंत सोरेन जी ने कितने बार झूठ बोल रखे हैं महिलाओं से। देखिए, पहले 5 दिसंबर का जो था वादा किया गया था, उसके बाद वो भी डेट फेल हुआ। इसके बाद 11 दिसंबर को बोला गया, वो भी डेट फेल हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं 18 दिसंबर को बोला गया, इसके बाद 26 दिसंबर को बोला गया, ये सभी डेट फेल हो गए। फिर 28 दिसंबर को बोला गया और यह तो मान लीजिए कि मनमोहन सिंह के निधन के कारण जो है वो डेट फेल हुआ। लेकिन अब जो 6 जनवरी बोला जा रहा है ना, अगर उसमें पैसे नहीं आते हैं तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। महिलाएं सड़कों पर उतरने वाली हैं, ये ध्यान रखिए। तो 6 जनवरी को पैसे आपके खाते में आ जाना चाहिए, सभी के खाते में भेजे जाना चाहिए, नहीं तो महिलाएं बहुत बड़े आंदोलन करेंगी, ये ध्यान रखिए। साफ जान लीजिए, अगर पैसे नहीं आते हैं तो दिक्कत होना लाजमी है। आप यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मैं बोल रहा हूँ कि आंदोलन हो सकता है। यहाँ पे देखिए, न्यूज़ 18 जो है वो एक न्यूज़ अपडेट की है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना पर नहीं थम रहा है घमासान। तो घमासान नहीं थमेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी का अल्टीमेट है, वादे पूरे नहीं हुए तो सड़क पर उतरेंगी महिलाएं। जेएमएम ने कहा घोषणा जल्द पूरा करेगी सरकार। तो देखिए, बीजेपी सपोर्ट करेगी महिलाओं को और उन्हें जो है सड़क पर उतारने का काम करेगी और आंदोलन करने का काम करेगी। तो पैसे यदि नहीं मिलते हैं तो महिलाएं आप देख सकते हैं इस प्रकार से सड़कों पर जो है आंदोलन कर सकती हैं 2500 की राशि के लिए, क्योंकि आपने जो है वादे किए थे और महिलाओं को केवल और केवल 4000 रुपये देकर आप एक तरह से वोट खरीदने का काम किए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जो वादे किए हैं वो पूरे कीजिए। महिलाएं आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेंगी। महिला का वोट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हेमंत सोरेन जी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी के खाते में पैसे एक साथ भेजिए, दिक्कत का सामना मत कराइए, महिलाओं को दौड़ाइए मत, बस यही आपसे आग्रह है। आप यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट भी है। यदि आप भी कमेंट वीडियो पर करते हैं तो आपका भी सवाल जो है उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, कोई भी सवाल है या फिर आपको यदि पैसे मिल रहे हैं या फिर मिल गए हैं, किस ज़िले से हैं, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। लेकिन सही सही बताइएगा, यदि मिला होगा तब बताइएगा, नहीं तो झूठ मूठ का लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। महिलाओं को आप भी गुमराह मत कीजिए। आप जनता हैं, जनता सबको एक साथ मिलकर हमें रहना है। तो आप लोग झूठ का कमेंट मत कीजिएगा, सही सही कमेंट कीजिएगा जो भी हो। आप देखिए, कमेंट देख लीजिए, यहाँ पर कमेंट देखिए, नीलकंठ जी का यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन हो गया है लेकिन पंचायत सचिव का लॉगिन में नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, कोई सल्यूशन बताइए। देखिए नीलकंठ जी, आपको कुछ नहीं करना है। यदि नहीं बता रहा है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिर से कराइए, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो पैसे आपके आने वाले नहीं है। साफ जान लीजिए, आपका हो सकता है कि फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया होगा या फिर ऑनलाइन ही ना हुआ होगा। तो आप फिर से
फॉर्म को ऑनलाइन कराइए। यही आपके लिए एक तरह से जो मेरा है वो सल्यूशन है। आप देखिए आगे देख लीजिए, आगे देखिए आप यहाँ पर आगे देखिए धनबाद में, यहाँ पे देख सकते हैं धनबाद में भी किसी को नहीं मिला है, जीतने के बाद ऐसा ड्रामा। जी हाँ, बिल्कुल सही। लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास उठता जा रहा है। यहाँ पे देखिए लोगों का जो विश्वास है उठता जा रहा है, और वे अब एक तरह से हेमंत सोरेन जी का जो वादा था उनसे, उनका वादा जो है धुंधला दिखता हुआ नजर आ रहा है और लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल संभव है, हो सकता है कि विरोध भी हो। अगला देखिए आगे क्या बोला गया है, क्या कब तक पैसा आएगा, क्या हेमंत सोरेन धोखा तो नहीं दे रहे हैं। देखिए अब तक तो एक तरह से बोला जा सकता है कि अभी तो हमें धोखा ही मिला है, लेकिन जब तक सभी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं मिलते हैं तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि हमें धोखा ही मिला है। यदि पैसे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 2500 की जगह 1000 भी अगर आप देते हैं ना सभी महिलाओं को सही समय पे, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो आप कोशिश कीजिए कि पैसे सही समय पे दिया कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आगे देख लीजिए दिलीप कुमार जी का कमेंट है, हेमंत सरकार सभी के खाते में पैसे देखी सबको बुड़बक बना रहे हैं। तो देखिए सही बात है, लोगों का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो इनका फैन था वो भी अब इनके विपक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं आगे देख लीजिए कमेंट। आगे देखिए झारखंड सरकार बहुत बड़ा घोटाला करने वाला है मैया सम्मान योजना के राशि पर, कुछ महिलाओं को देकर 55 लाख महिला का पैसा ठग रहा है। जी हाँ, इस प्रकार से बोला ही जाएगा। आप यदि कुछ महिलाओं को पैसा देकर 300-400 महिलाओं को पैसा देकर आप बोल देंगे कि हाँ 55 लाख 60 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया, तो लोग तो यही सोचेंगे कि हाँ हमारे साथ ठगी हो रहा है। तो ये सोचना लाजमी है, अच्छी बात है, ये चीज़ सही सोच रहे हैं, क्यों नहीं सोचेंगे। उनका पैसा नहीं मिला है चलते सोच रहे हैं। आप आगे देखिए गढ़वा में नहीं आया। देखिए भाई जी, गढ़वा में ही नहीं, केवल गढ़वा में नहीं, पूरे झारखंड के 24 जो जिले हैं उसमें अभी पैसे नहीं आए हैं। केवल और केवल रांची में ज़्यादातर कुछ महिलाओं के पैसे आए हैं, साफ समझ लीजिए, और दूसरे जिलों में उतना नहीं आए हैं, बहुत कम माइनर में पैसे आए हैं। आप आगे देख लीजिए, आगे अमीर अंसारी जी का, पैसा पूरा भेजिए नहीं तो औरतें सड़क पर उतर जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। पैसे अगर नहीं मिलते हैं तो महिलाएं हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। आगे देखिए क्यूट जो है वो निक्की जो है वो लिखी है, जमशेदपुर में किसको किसको मिला क्या, 30 दिसंबर भी पार हो गया नहीं मिला कुछ भी। बिल्कुल नहीं पैसा दिया गया है अभी तक, केवल वो केवल पेपर वगैरह में बस दावे किए जा रहे हैं कि पैसे भेज जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए 6 जनवरी का इंतज़ार है, यदि 6 जनवरी को पैसे नहीं मिलते हैं तो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को आपको मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। आगे देख लीजिए, आगे देखिए सिर्फ नवंबर का आया है, डीबीटी ऑन है फिर भी क्यों नहीं आया, 25 पे डेट बढ़ रहा है, पूरा आंदोलन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग महिलाएं जो हैं डीबीटी वगैरह ऑन करा लिए हैं और इसके बावजूद भी परेशान है, ब्लॉक जा रही हैं, पंचायत जा रही हैं, बैंक जा रही हैं। तो हेमंत सोरेन जी आपसे अनुरोध हो कि पैसे एक ही बार सभी के खाते में भेजिए। अब ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रायल क्या क्या ट्रायल करना है, आप फर्स्ट बार भेज रहे हैं, फर्स्ट बार तो भेज नहीं रहे हैं, तो आपको ट्रायल की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी को पैसे एक ही बार भेजिए, आपसे यही हमारा अनुरोध है। सभी जनता के हित में काम कीजिए, आप फिर से जीतते हुए नजर आएंगे। नहीं तो महिलाएं अगर आंदोलन करती हैं तो फिर आपको आने वाले चुनाव में दिक्कत होना है, ये समझ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ भी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।